हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो क्लास 7 में आती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज क्या है, रेशियो क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना है हमें, और ये इसका क्या संबंध है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज में। अब जैसे कि हमें पता है लास्ट ईयर क्लास 6 में हमने देखा है कि रेशियो जो है वो दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे विद द मल्टीपल्स। अगर हमने लिखा है 3:2 तो इसका मतलब है एक क्वांटिटी है 3 टाइम्स और दूसरा क्वांटिटी है 2 टाइम्स, सो मल्टीप्लिकेशन। अब ये हो गया पहला तरीका कंपैरिजन का। दो रेशियोज को, दो क्वांटिटीज को हमने कंपेयर किया है विथ हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा जो तरीका है वो है परसेंटेज। वो आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के लिए परसेंट में पर का मतलब है एवरी और सेंट का मतलब है 100। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि एवरी 100 में से कितना क्वांटिटी है। तो ये भी एक तरीका है कंपैरिजन का। अब इसी के साथ हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे क्लास 6 के रेशियो का। तो अगर हमने लिखा है एक रेशियो 3:2, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशियो को हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक मल्टीपल मिसिंग है। एक नंबर जो दोनों नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो मिसिंग है, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है और इस नंबर को लेंगे एज अ वेरिएबल। जब इस नंबर को एज अ वेरिएबल लेंगे तो x को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। x = 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 और ये हो जाएगा 2 × 2। दिस विल गिव अस 6:4। 6:4 एंड 3:2 दोनों सेम रेशियो है जिनका मल्टीपल्स अलग अलग है। तो इसी के साथ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 2:4:2:1:1। तो ये है 5 एंगल्स जिनके रेशियो 2:4:2:1:1 है। Total measure of the angles of the pentagon are 520 degrees। तो सारे एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे इन अ पेंटागन, आंसर आना चाहिए 520 डिग्रीज। नाउ लिखेंगे ये रेशियो 1:1। नाउ हमने ये रेशियो लिखा है, इसका मतलब देयर इज अ मल्टीपल जो मिसिंग है। जो उस मल्टीपल को हम इस बार अलग सा वेरिएबल लेंगे। लेट्स टेक द वेरिएबल एज a। तो अगर a है कॉमन मल्टीपल सारे रेशियोज में से, तो इसका मतलब है हमारा जो रेशियो है इट इज 2a:4a:2a:a:a। सो दीज आर द एंगल्स। ये 5 एंगल्स है हमारे पेंटागन के अंदर, 2a, 4a, 2a, a एंड a। अब इन सारे एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे 2a + 4a + 2a + a + a gives us 520 डिग्रीज। ये है क्वेश्चन में, इट गिव्स अस 520 डिग्रीज। अब ये सारे लाइक वेरिएबल्स है तो इनको हम ऐड करेंगे तो कोएफिशिएंट को ऐड करते वी गेट 10a = 520 डिग्रीज। तो a क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से जब हम डिवाइड करेंगे विथ 10 + a, 10a/10 will give us a and 520 divided by 10 will give us 52. So a is equal to 52 degrees. 2a will become 2 × 52, 104 degrees. वैसे 4a will give us 4 × 52 will give us 208 degrees.
तो हमारे 5 एंगल्स क्या है? 5 एंगल्स हो गए 104 डिग्रीज, 208 डिग्रीज, अगेन 104 डिग्रीज, 52 एंड 52 डिग्रीज। तो ये तरीका है जो हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन। तो मेन टू women in the room was 2:3 and the total number of people were 40 people. 2:3 के रेशियो में there are 40 people. 2:3 है, मतलब तो कॉमन मल्टीपल जो है इस बार लेंगे कुछ और वेरिएबल। लेट्स टेक p फॉर पीपल, सो 2p is to 3p. दिस इज आवर वेरिएबल। नाउ इन men and women को ऐड करेंगे तो मिलेगा 40 people. 2p plus 3p should give us 40. ठीक है, तो 5p, 2 plus 3 5 gives us 40 and p will give us 40 by 5 is equal to 8. मतलब men were 2p. इसका मतलब 2 into 8, 16 men were there and women 3p, so 3 into 8 will give us 24. So 16 plus 24 ऐड करेंगे तो 40 मिलेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसमें से क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ 4 men लीव द रूम, 4 men उठ के चले गए तो नया रेशियो क्या है? तो हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। तो न्यू अब men 4 कम हो गए तो 16 minus 4 will give us 12 and women तो सेम है, women are still 24. तो ratio of men is to women will become 12 is to 24 which will give us 1 is to 2 क्योंकि यहाँ पे 12 कॉमन फैक्टर है। अब आते हैं प्रपोर्शंस। प्रपोर्शंस में पिछले साल हमने देखा है कि दो रेशियोज को इन प्रपोर्शन हम तभी कहते हैं जब दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 2:3 और 8:12, अब 2:3 इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको और सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते, पर 8:12 में HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 4 है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वापस आएगा 2:3, मतलब ये दोनों रेशियोज सेम हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों रेशियोज जो है इन प्रपोर्शन है। तो लास्ट ईयर हमने ये भी देखा है कि जो जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे एज इन वेरिएबल्स A:B is proportional to C:D। अगर हमने दो रेशियोज ऐसे लिखे हैं तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों के रिलेशन के लिए पहले A and D जो दो एक्सट्रीम टर्म्स है इसको हम एक्सट्रीम्स कहेंगे और B and C को कहेंगे मिडिल टर्म्स और A into D मतलब the product of the extremes is equal to the product of the middle terms। तो ये हमने पहले पिछले साल में देख लिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को product of extremes is equal to product of means, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है Sonia reads 165 pages of the book having 275 pages in 7.5 hours। तो पूरा बुक में से 275 पेजेस है, उसमें से 165 पेजेस सोनिया ने पढ़ लिए हैं। कितने टाइम में? 165 पेजेस she reads in 7.5 hours। और बचे कितने? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीड द रेस्ट ऑफ द बुक? रेस्ट ऑफ द बुक में कितने पेजेस अब बचे हैं? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 110 पेजेस। 110 पेजेस को कितने टाइम में पढ़ेगी? तो नाउ टू फॉर्म अ रेशियो हमें ये पहले ध्यान में रखना है कि
पेजेस इज टू पेजेस। पहला रूल रेशियो का, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो पेजेस इज टू पेजेस एंड आवर्स इज टू आवर्स। तो ये दो रेशियोज हम करेंगे। 265 इज टू 110, ये है हमारा पहला रेशियो। अब दूसरा रेशियो जब लिखेंगे आर, तो यहाँ पे हम 7.5 लिखेंगे क्योंकि 165 और 7.5 इज रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 110 के साथ जो आएगा x, ये कितने आवर्स में पड़ेगी सोनिया। Now we already know that it is in proportion। यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि जो रेट में वो पढ़ रही है वो सेम रहेगी, तो that makes it in proportion। Now applying the concept product of extremes, यहाँ पे extreme terms है 165 और x and means है 110 into 7.5, so dividing by 165, this comes in the balancing of equations जो हमने पिछले साल देखा है। 110 into 7.5 divided by 165, x is equal to 110 into now 7.5, 7.5 आएगा 15 के टेबल में, 15 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स, बट यहाँ पे 0.5 आएगा क्योंकि ये डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है। और 165 आएगा 11 टाइम्स, राइट। 165 इन 15 into 11 is 165, so 15 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज 15। 110 into 0.5 divided by 11, 11 one time, 11 10 times, so you get 10 into 0.5 which gives us 10 into 0.5 which gives us 5 hours। तो इसका मतलब है सोनिया रीड्स 110 pages is read in 5 hours। This is our answer। अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जू है और जू में हॉर्स है और जीब्रा है, हॉर्सेस है और जीब्रा है, इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो हॉर्सेस कितने हैं, यहाँ पे हम लेंगे एक वेरिएबल, तो x लेंगे वेरिएबल, 3x हॉर्सेस है और 4x जीब्रा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, when one new horse is added to the group the ratio becomes 4:5। मतलब 3x 3:4 रेशियो वाले हॉर्स टू जीब्रा में अगर हमने एक हॉर्स ऐड कर दी तब रेशियो बदल जाएगी और बन जाएगी 4:5। ध्यान देना है कि 3x के साथ हमें ऐड करना है, ना कि 3 के साथ। सो हम ऐड करेंगे एक हॉर्स विथ 3x टाइम्स, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने हॉर्सेस है वहां पे, is to x 4x, 3x plus 1 is to 4x। now this is proportional to 4:5, this ratio is now proportional to 4:5। ओके, तो या सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स है हमारे 5 और 3x plus 1। अगेन 3x plus 1 की होल टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 5 को, तो पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते 5 द होल इंटू 3x plus 1 इज इक्वल टू मिडिल टर्म्स हो गए 4 और 4x, सो 4 इंटू 4x, दिस विल गिव अस। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेकर आएंगे, 5 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 1, 5 into 3x plus 5 into 1 is equal to 4 into 4x will give us 16x. Now this will give us 15x
plus 5 is equal to 16x. ओके अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइक टर्म है, दो लाइक वेरिएबल्स है जो अलग अलग है, जो अलग अलग जगह पे है, एक LHS पे है, एक RHS पे है। तो दोनों को लेकर आएंगे सेम साइड पे बाय सब्ट्रैक्टिंग 15x। अब क्यों सब्ट्रैक्टिंग 15x? क्योंकि 15 कम है 16 से, तो ईजियर मेथड में हम जो कम है उसको लेकर जाएंगे टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। So 15x plus 5 minus 15x is equal to 16x minus 15x. Now here 15x and 15x gets cancelled. We get 5 is equal to 16 minus 15x. So it's just x. So here we have the multiple. यहाँ पे जो multiple हम variable के term पे लिखे थे तो वो है x is equal to 5. That means initially हमारे पास थे horses were 3x, मतलब 3 into 5 gives us 15 horses, and zebras were 4x, which gives us 4 into 5 gives us 20. अब हमने एक हॉर्स ऐड कर दी तो हो गया 16:20. अब इसको हमने अगर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो होगा 4:5. तो इसका मतलब जो हमने ये नंबर फाइंड आउट की है आंसर ये करेक्ट है। तो ये मेथड है क्रॉस वेरिफिकेशन का। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम परसेंटेज पढ़ेंगे। थैंक यू।